वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जो कि आप सभी को पता होगा, लगभग सभी विद्यार्थियों के या फिर सभी लोगों के घर में एकाध न एकाध सुंदरकांड की पुस्तक या फिर श्री रामचरितमानस की पुस्तक होगी। और आप लोगों ने सुना भी होगा, अखंड रामायण का पाठ भी होता है। आखंड मान्य होता है एक प्रकार से जिसका कभी खंड ना किया जा सके, तो उसी को अखंड कहते हैं। और रामायण माने जो राम भगवान का जो आईना अर्थ था, जो राम भगवान को प्रकट करने वाला अर्थ था, राम भगवान के बारे में जो लिखा गया एक प्रकार से पुस्तक है, लिखी गई जो पुस्तक है, उसी को रामायण कहते हैं। ठीक है, तो रामायण वो होता है। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस जो है, वो भी एक प्रकार से रामायण ही कहा जाता है, लेकिन वो रामायण नहीं है। वो रचना का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। तो उसी रामचरितमानस का अयोध्या कांड आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अयोध्या कांड पूरा नहीं संकलित है। दोहा संख्या 28 से लेकर के दोहा संख्या 41 के बीच में जितनी भी चौपाइयाँ वगैरह आती हैं वो सब संग्रहित हैं। मतलब 28 दोहा से लेकर के 41 दोहा आप रामचरितमानस पुस्तक उठा करके देखिएगा। गीता प्रेस की जो आती है गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर, उसका अयोध्या कांड आप देखेंगे तो दोहा संख्या 28 से लेकर के दोहा संख्या 41 तक जो है गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के जो है खंड, दोहा और चौपाई में लिखी गई जो रचना है वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो उसको कैसे हमको समझना है इसको देखेंगे, मतलब उसकी व्याख्या जो है पूरा का पूरा हम देखेंगे। और बड़ा थोड़ा लंबा एक प्रकार से ये पाठ रहेगा, तो 2 पार्ट या 3 पार्ट में हो सकता है। जैसे भी देखेंगे हम अपने हिसाब से आपको देखने का मतलब बताने का प्रयास करेंगे। जैसे समय होगा उसी के हिसाब से सारे मुद्दे क्लियर करे जाएंगे। और एक बात और बता दूं, मैं बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं कि हमारे कॉलेज में ये सिलेबस नहीं है या फिर ये चीज़ नहीं है। तो आप चिंता मत करो मेरे प्यारे दोस्तों, अब सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस हो गया है। यह बात ध्यान रखोगे, जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ बीए प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष का जो सिलेबस पहले था वो अलग हो सकता है, वो अलग था सभी विश्वविद्यालयों का लगभग। लेकिन इस वर्ष जो 2020 में शिक्षा नीति आई थी और 2022 में अब जाकर के वो लागू हो रही है, उसके तहत उभयनिष्ठ सिलेबस की बात कही गई थी, मतलब कि कॉमन सिलेबस की। तो चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हो, लखनऊ विश्वविद्यालय से, गोरखपुर विश्वविद्यालय से, मेरठ विश्वविद्यालय से, अयोध्या वाली विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से हों, या चाहे सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से हों, अर्थात चाहे आप जो है लगभग CSGM कानपुर विश्वविद्यालय से हों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हों, या इसी प्रकार से अन्य जो विश्वविद्यालय जितने भी हैं, कि किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, अगर आप जो है हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य आपने ले रखा है और आप इस समय आप BA प्रथम वर्ष में एडमिशन लिए हो, प्रथम सेमेस्टर के तहत आपकी जो परीक्षा होनी है, सेमेस्टर माने छठवें महीने पर जो परीक्षा होगी, उसमें हिंदी साहित्य में कैसे प्रश्न बनेंगे, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में लिखित टाइप की परीक्षा होगी। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हो सकता है जो है एक प्रकार से अपनी परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाएं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों तरीके के मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूंगा। हालांकि लिखित वाला मॉडल पेपर आपके चैनल पर उपलब्ध है, पहले से उसको देख लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव वाला भी मॉडल पेपर आपके चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन इस जो है नए सिलेबस को देखते हुए जल्द ही मैं इसका भी मॉडल पेपर देने का प्रयास करूंगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर होंगे। ओके, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिनका लिखित पेपर होगा उनमें व्याख्या खंड पूछा जाएगा। हालांकि मैं बता दूं सभी में लगभग लिखित ही प्रश्न पत्र होना है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे, लिखित ही जो है पेपर होना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, और कुछ विश्वविद्यालय हो सकते हैं उसमें, तो आप लोग जो है बने रहिएगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, जिस प्रकार से होगा देखा जाएगा। और मैं भी जो है बताने का भी प्रयास करूंगा। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है ये लाइव क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। रात के 8 बजकर के लगभग बात की जाए तो 4 मिनट हो चुके हैं और मैं आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट से एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मज़ा आता है आप लोगों से एक प्रकार से आप लोगों के साथ ये 8 बजे वाली क्लास में बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी संख्या में आप लोग जुड़ते हो, इससे और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और लगातार आपकी क्लास बनी रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की, या इसी प्रकार से जियोग्राफी की, शिक्षा शास्त्र की और क्लासेस चलवाइए। बिल्कुल क्लासेस आपको मिलेंगी, लेकिन अभी हिंदी की क्लास पूरी हो जाने दीजिए। हिंदी का व्याकरण खंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपकी चलवाने का प्रयास किया जाएगा। अब BA सेकेंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले बहुत नाराज़ हैं मुझसे, तो उनको बता दूं कि आपकी क्लासेस भी जल्द ही जो है लेने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो BA
BA सेकंड ईयर की भी क्लास जल्दी होगी और BA थर्ड ईयर वालों आपकी भी क्लास जो है जल्दी करवाने का प्रयास रहेगा। तो आप लोग ये एक प्रकार से मत सोचिए, हिंदी साहित्य ये जो है एक प्रकार से रुचिकर विषय वस्तु है और मुझे पढ़ाने में आनंद भी आता है इसीलिए, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, हिंदी साहित्य बहुत सारे छात्र छात्राएं लिए हैं, तो अपनी संख्या में कमी मत करिएगा। अगर जैसे संख्या में कमी आती तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन लेवल जो होगा वो लो होगा और पढ़ाने का जो है एक प्रकार से मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोग अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते ही रहे, मतलब संख्या में जो है एक प्रकार से घटोतरी ना करें। लगभग 100 प्लस आपकी वॉच टाइम होनी चाहिए, तब तो पढ़ाने में मज़ा आता है, बाकी बिल्कुल पढ़ाने में वैसे मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग 100 प्लस वॉचिंग हमेशा रखें, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लासेस चलती हैं रात के 8 बजे से। ओके, तो चैप्टर 5 के बारे में आज देखेंगे हम। व्याख्या खंड होगा आपका चैप्टर 5 व्याख्या खंड, और तुलसीदास के श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड दोहा नंबर 28 से लेकर के दोहा नंबर 41 तक के समस्त खंडों का हमको दोहा और चौपाइयों की व्याख्या को विस्तार से समझना है और देखना है। तुलसीदास जी की बात की जाए तो तुलसीदास जी के बारे में आप सभी को पता ही होगा तुलसीदास जी कौन थे। तुलसीदास जी के बारे में जो है मॉडल पेपर जो है एक तुलसीदास जी को अगर जीवन परिचय समझना उनका, तो हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। और जो है तुलसीदास जी के बारे में जो है इन्होंने भक्ति की एक प्रकार से बहुत अच्छी विशेषता बताई है कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। मतलब एक प्रकार से ये भगवान श्री राम के प्रति बहुत ज़्यादा कैसी भक्ति इनकी थी, तो कैसी भक्ति रही मेरे प्यारे दोस्तों, तो दास से रूप में भक्ति की है, भगवान को मतलब एक प्रकार से अपना स्वामी माना, अपने आप को दास मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि इनके जन्म के संबंध में जो है एक प्रकार से इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। और इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं जो 12 रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में मतलब 12 रचनाएं हैं जिनको एक प्रकार जिनकी क्या मिलती है हमको प्रामाणिकता मिलती है। पहली है दोहावली, दूसरी कवितावली, तीसरी गीतावली, चौथी है कृष्ण गीतावली, पांचवी है विनय पात्रिका, छठवीं है मेरे प्यारे दोस्तों रामलला नचहूँ, सातवीं है आपकी बैराग्य संदीपनी, आठवीं है बरबर रामायण, और नौवीं है कौन सी पार्वती मंगल, और 10वीं कौन सी है आपकी जानकी मंगल होगा, और 11वीं आपकी कौन सी होगा रामाज्ञा प्रश्नावली। और आपका एक जो बड़ी वाली रचना बचती है उसको मैं बता दूं, और ये रचना और तो आपको जो रचना आपके पाठ्यक्रम में है श्री रामचरितमानस, ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो ये 12वीं रचना आपकी एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो हालांकि क्रम ऐसा नहीं, क्रम जो है हमने उसमें बता दिया कि क्रम कैसे होता है, मतलब किस क्रम से रचनाएं तुलसीदास जी ने लिखी है। सरयू पारी ब्राह्मण थे तुलसीदास जी, और 16वीं सदी में गोंडा सरयू पारणी ब्राह्मणों का गढ़ था, और वहीं मतलब आज भी है वह गढ़, और यहीं पर जो है इनकी जो है एक प्रकार से जन्म माना जाता है। और तुलसीदास जी पहले जो है क्या थे, पहले जो है विवाहित थे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। इनकी पत्नी थी, उनका नाम था रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे तुलसीदास जी बाबा। और ये एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली बिना बताए जो है अपने मायके चली गई, अपने एक प्रकार से घर को चली जाती हैं। अब जब तुलसीदास जी बाहर से आते हैं और देखते हैं कि रत्नावली घर पर नहीं है, तो पता चलता है कि वो मायके गई हैं। तब तुलसीदास जी तुरंत लगभग 12 बजे रात्रि ही थी, उसी समय रात्र में ही उठ करके और अपने ससुराल चले जाते हैं। जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ पर उनकी पत्नी रत्नावली उनको क्या कहती हैं, समझाती भी हैं। कहते हैं कि जो सांप को एक प्रकार से पकड़ के चढ़ गए थे, रस्सी समझ ही रहा था सांप को, वो किसी से पकड़ के जो है छत से चढ़ गए के नीचे कूद गए थे आंगन में। तो कहा जाता है कि तुलसीदास जी की जो पत्नी थी रत्नावली, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उनको यही करके समझाया था कि जो है हाड़ मास या फिर अस्थि चरममय देह मम तामय ऐसी प्रीत, क्या कहा था उन्होंने, अस्थि चरममय देह मम तामय ऐसी प्रीत, मतलब चमड़े और हड्डी से बना हुआ मेरा शरीर है, और इसमें आप इतना प्रेम इससे करते हैं। अगर यही प्रेम आप परमात्मा से करते, भगवान से करते, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती, आवागमन के बंधन से आप मुक्त हो जाते। तो ये चीज़ें हम देखें, मतलब तो उसी बात को जो है एक प्रकार से मन में रख करके तुलसीदास जी बाबा जो है अयोध्या चले आते हैं, और अयोध्या में यहीं पर जो है ये रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ महाकाव्य की रचना करते हैं, जो कि आज मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तुलसीदास जी की बात की जाए तो रस योजना इनकी बहुत ठीक ठाक है। दार्शनिक विचार भी इनके रचनाओं में मिलता है। समन्वयवादी भावना तो कूट कूट कर भरी हुई है इनकी रचनाओं में। साथ ही साथ जो है अभिव्यक्ति सौंदर्य भी तुलसी की रचनाओं में हमको देखने को मिलता है। भाषा शैली अलंकार गुण छंद योजना सब एक प्रकार से हूबहू सटीक है, कवि की भांति पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं। भाषा भी इनकी खूब अच्छी है। अवधी और ब्रज भाषा का भी प्रयोग, दोनों भाषाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। इन्होंने साथ ही साथ जो है आप देखेंगे इनकी रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, खंडी बोली, इन सभी के अरबी, फारसी, इन सभी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं समय समय पर। शैली इनकी खूब अच्छी है। काव्य शैली में कुशल हैं, ये प्रवीण हैं। अलंकार निरूपण भी खूब करते हैं। तुलसी अलंकारवादी ना होते हुए भी अलंकार प्रेमी रहे हैं, तो यह बात भी ध्यान रखेंगे। तुलसीदास जी के एक प्रकार से अलंकार में बात की जाए तो जो है इनका बहुप्रिय अलंकार अनुप्रास और रूपक भी रहा है। तो ये बात देखें, कहा जाता है इनके संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है मेरे भाई कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। मतलब कविता करके तुलसी न लसे, मतलब तुलसीदास को कविता ने फेमस नहीं किया है, जबकि कविता फेमस हुई किससे? तुलसीदास जी से। मतलब कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने तुलसीदास जी से संबंधित आपको बता दी। हालांकि तुलसीदास जी से संबंधित और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक, मतलब हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, उनको देख लीजिएगा। अब आइए व्याख्या खंड की ओर हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने जो है पद आपके सामने आ चुका है। बड़ा एक बार जो है सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, पुराने लोग तो सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नए लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करेंगे और फिर धड़ल्ले के साथ बड़े ही आसानी से एक एक चौपाइयों की व्याख्या हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे मिलेगा, कैसे लंबा हो जाएगा चैप्टर। देखिए, ये 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 4 चौपाई, 5 चौपाई, 6, 7, 8, ये देखिए 8 चौपाई है और उसके बाद में एक दोहा है, ये दोहा नंबर 28। उसके बाद में 28 के बाद में देखेंगे ये 29 दोहा। तो इसी प्रकार से ये 29 दोहा हो जाएगा। तो 28, 29, फिर उसके बाद में इतनी चौपाइयों के बाद में फिर 30 दोहा। तो ये आप देखेंगे, मतलब कहने का ये है कि 28 दोहा से लेकर के 41 दोहा तक समस्त जो है एक प्रकार से खंड जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो एक एक दोहे में आप देखते हैं 8-8 चौपाई, 9-9 चौपाई लगभग जो है उसमें समाहित की गई हैं, ठीक। तो दोहा और चौपाई छंदों में जो है एक प्रकार से ये रचना लिखी गई है। तुलसीदास जी के बारे में बात की जाए तो तुलसीदास जी के बारे में हमने आपको बातें बता ही दी पहले से ही। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न जैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, प्रश्न आपसे क्या कैसे दे देगा, मतलब यही वाला जो पोर्शन है मान लेते हैं ऐसे दे दिया। तो यहाँ पर आपको इसकी जो है पूछेगा संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो संदर्भ सहित व्याख्या आप कैसे करोगे, तो बताइए फटाफट से कैसे करोगे। वैसे तुलसीदास जी के जो है तुलसीदास जी को लेकर के एक नवधा भक्ति को लेकर के एक प्रश्न पूछा भी जाता है। तो नवधा भक्ति इनकी कैसी है कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाम ही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुन ही होई। तो एक प्रकार से और भी बातें हैं जो कि हम बताएंगे आपको विस्तार से समय समय पर। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले समझे तुलसीदास जी के बारे में जो चीज़ें हमने आपको बताने वाले हैं और सही तरीके से समझने का प्रयास करें सभी लोग। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, बहुत ही मज़ा आएगा समझने में। सबसे पहली लाइन, जान्यो मरम राव हंस कहाई और तुम्हें कुहाब परम प्रिय, आहई थाती राख न मांगी हुकाहू, बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ, झूठे हो हम ही दोषु जन देऊ, देहु दुई कई चार मांगी मको, लेहु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर सम हो ही कि कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, तहीं पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात ढाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिह मतलब कुबिहग कुलह जन खोली, भूप मनोरथ सुभग बनु और सुख सुबिहंग समाजु, भिल्लन जिम छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाजु। ये इतनी चीज़ें आपकी है, तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे आप, पढ़ने के बाद में आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डाल करके क्या लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं, इतना लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि यह प्रकरण
या फिर यह प्रसंग रानी प्रसंग में ही लिखेंगे कि जो है दी गई पंक्तियों के माध्यम से रानी कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ से वर मांगने का एक प्रकार से मार्मिक चित्रण प्रस्तुत है। मतलब कि आप लिखेंगे या फिर यह लिख सकते हैं कि यह प्रकरण रानी कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ से वर मांगने के समय का एक प्रकार से प्रसंग है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बताया कि अब यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं अयोध्या कांड की, ये वो पंक्तियाँ हैं जब महाराज दशरथ जो है, जब देवासुर संग्राम चल रहा था उस समय रानी कैकेयी जो थी वो भी राजा दशरथ के साथ गई थी। रानी कैकेयी तीसरी रानी थी किसकी, तो इनकी राजा दशरथ की। तो ये भी देवासुर संग्राम में गई थी, बहुत सुंदर थी रानी कैकेयी। और देवासुर संग्राम में दशरथ महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, वह युद्ध करने के लिए गए थे और देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से युद्ध करने राजा दशरथ गए थे। उस समय इनकी पहिया का जो मतलब एक रथ की जो पहिया होती है, उस पहिए में बीच में एक प्रकार से एक जो है एक गुल्ली लगी होती है, गुल्ली टाइप की, मतलब एक प्रकार से जैसे कि आज देखते नहीं कि जो है टाली ट्रैक्टर में आप देखते हैं गुल्ली लगती है तभी टाली जोड़ दी जाती है, तो इसी प्रकार से गुल्ली जैसे एक प्रकार से लगी होती थी चक्के में, ताकि चक्का जो है बाहर ना निकले उससे, जो लोहे की छड़ होती है। तो ये लोहे की मान लेते, ये लोहे की छड़ थी, इसमें क्या था, एक चक्का लगा हुआ होता था, इसे एक चक्का लगा हुआ है। अब ये जो है लोहे की छड़ जो है, ये मतलब ये लोहे की छड़ जो है ये बाहर निकली है और इधर भी जो है एक प्रकार से ये चक्का लगा हुआ है। अब होता क्या है इस रथ में कैसे होता है, और यहाँ पर भी बाहर निकला होता है। यहाँ पर एक गुल्ली लगी होती है, एक लंबी छड़ की, एक प्रकार से इसी एक यहाँ पर एक छेद होता है, उसी में गुल्ली लगी होती है, इधर भी ऐसे, ताकि ये चक्का जो है बाहर ना निकल सके। ठीक, तो ये जो गुल्ली थी इनकी राजा दशरथ की, एक गुल्ली एक चक्के की क्या हो गई थी, गुम हो गई थी, मतलब एक प्रकार से टूट गई थी, मतलब निकल गई थी। तब जो है इनका चक्का निकलने लगा बाहर, तो राजा दशरथ को एहसास हुआ कि हाँ चक्का निकल रहा। तब रानी कैकेयी ने क्या किया था, तुरंत जो है इस गुल्ली के स्थान पर चक्का मतलब जो चक्का है इसके बगल जो गुल्ली लगी होती है इस स्थान पर अपनी उंगली डाल दी थी। तो उस छेद में क्या कर दी थी, अपनी उंगली डाल दी थी। तो उससे क्या हुआ था, चक्का रुका था और राजा दशरथ अपने रथ पर विराजमान थे और युद्ध कर रहे थे, और देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई थी और उन्होंने जो है राक्षसों को मारा। तो राजा दशरथ उस समय रानी कैकेयी से कहते हैं कि जो है मांग लो जो कुछ तुमको मांगना है। तो मतलब तो रानी कैकेयी कहती हैं कि मुझे 2 वर चाहिए। तो कहते हैं ठीक है 2 वर आप जब इच्छा होगी आपकी तब मांग लेना। तो रानी कैकेयी जो हैं वही वर जो है आकर के अब मांगेगी, और उसी समय का ये मार्मिक प्रसंग है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही चीज़ है, रानी कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ से वर मांगने का समय है, उसी समय का वर्णन जो है तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। हालांकि पूरी किताब में हर एक मुद्दे का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर आपकी यही वर्णन है। लिखेंगे यहाँ पर है, जानहु जान्यो मरम राव हंसी कहाई, और तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई। कुहाब माने होता है मान करना या रूठना या फिर गुस्सा हो जाना। मर्म माने होता है भेद। जान्यो मरम राव हंसी कहाई, मतलब यहाँ पर राजा दशरथ कहते हैं कि कैकेयी ने हंस करके कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मतलब कैकेयी ने कहा राजा दशरथ से कि जान्यो मरम राव हंसी कहाई, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई। राजा दशरथ ने कैकेयी से क्या कहा, हंस करके कहा कि अब मैंने तुम्हारा मतलब समझा, तुम्हारा मरम समझा, तुम्हारा भेद जाना, कि तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई, कि मान करना मतलब एक प्रकार से या रूठना जो है तुम्हारा क्या है, परम प्रिय है। तो परम प्रिय है, परम प्रिय आई मतलब तुम्हें कुहाब मतलब रूठना तुम्हारा, तुमको अच्छा लगता है रूठना। राजा दशरथ ने ऐसी बातें कही। आगे कहते हैं राजा दशरथ कि थाती राख न मांगी हु काहू, बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। कहते हैं, और जब रानी जो है कैकेयी जो है को भवन चली जाती उस समय की ये बात है। ठीक है, तो आगे कहती हैं कि थाती राखी न मांगी हु काहू, बिसर गयो मोहि भोर सुभाऊ। कहने का मतलब ये है, थाती माने होता धरोहर, काऊ माने होता है फिर कभी। ठीक है, भोर माने होता है मेरे भाई भूलने का। तो कहने का मतलब ये, थाती राख न मांगी हु काहू, मतलब राजा दशरथ कहते हैं आगे कि तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। तो ऐसा उन्होंने कहा राजा दशरथ कि मांग्यू काहू ना मांग्यू काहू, थाती राख मतलब धरोहर रख दिया, ना मांग्यू काहू मतलब दोबारा कभी मांगा नहीं,
बिसर गयो मोहि भोर सुबाऊ, मतलब भोर माने क्या होता है, भूलने का एक प्रकार से। उन्होंने कहा, राजा दशरथ कहते हैं कि जो धरोहर के रूप में तुमने वर को रख दिया, कभी मांगा नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है, मतलब जो है बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव, कि मेरा स्वभाव ही है कैसा, भूलने वाला। मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह जो प्रसंग था, या फिर जो ये प्रसंग था जब आप वहाँ पर थी, आपने मुझसे वर मांगा था, वो मुझे याद नहीं रहा। ऐसा राजा दशरथ कैकेयी से रानी से कहते हैं। आगे देखें, आगे और भी सुंदर जो है पंक्तियाँ आगे हैं कि झूठे हो हमें दोष जन देहु, दुई के चारि मांग मकुले हूँ। कहिन की राजा दशरथ कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, रानी से कहते हैं कि झूठे हमें दोष जन देहु, मतलब झूठ मूठ का मुझे दोष आप मत दीजिए। आगे कहते हैं कि जो है दुई कई चार मांग मकुले हूँ, लेकिन दो बार ने हमने आपको कहा था, तो आप मुझसे क्या मांग लो, दो के बदले में हमसे चार बार मांग लो। दुई कई चार मांग मकुले हो, दो के बदले चार बार मांग लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं दे दूंगा, राजा हूँ, रब देने में सक्षम हूँ। आगे कहते हैं कि क्यों, कैसे दे दूंगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले। रघु माने क्या होता है, रघु इनके पूर्वज थे। राजा दशरथ के जो है पिता का क्या नाम था, अज नाम था। अज के पिता का क्या नाम था, रघु नाम था। ठीक है, तो राजा दशरथ जो थे वो कौन थे, रघु के नाती थे। तो राजा दशरथ के पिता का नाम अज था, उनके पिता का नाम रघु था। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो वही राजा दशरथ कहते हैं कि रघुकुल, कि रघुकुल मतलब रघु जो राजा थे, हमारे जो दादा थे, उनके कुल की रीति सदा चली आई, मतलब हमेशा से चली आई है कि प्राण जाओ पर बरु बचन न जाई। मतलब रघुकुल रीति, रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचन जो है नहीं जाना चाहिए, मतलब वचन असत्य ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि वचन हम लोग नहीं अगर दे दिए किसी को, तो वचन पर जो खरे उतरते हैं, ऐसा राजा दशरथ ने कहा। आगे कहते हैं कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और गिर सम हुए कि कोटिक गुंजा। अब यहाँ पर समझें, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, गुंजा माने क्या होता है, धुंधुचिया। गुंजा माने क्या होता है, धुंधुचिया। तो नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम हुए कि कोटिक गुंजा। आगे मतलब कहने का ये है, राजा दशरथ कहते हैं कि असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, मतलब सत्य नहीं, नहीं असत्य संपातक पुंजा। पुंजा माने होता है एक प्रकार से समूह, या एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं इसको, जो है समूह का मतलब एक समूह, या फिर इकट्ठा होना, पुंज जिसको कहते हैं। नहीं असत्य संपातक पुंजा, राजा दशरथ कहते हैं कि असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। आगे कहते हैं कि गिर सम हुए कि कोटिक पुंजा। गिरि माने होता है पर्वत, गिर सम मतलब गिरी के समान, पर्वत के समान हुए की, मतलब कहाँ हो सकता है, कौन, कोटिक गुंजा, मतलब पर्वत के समान नहीं हो सकता, चाहे करोड़ों घुंघुचिया मिल जाए। घुंघुचिया माने होता है, गुंजा माने होता है, घुंघुचिया माने मतलब गुंजा माने घुंघुचिया, घुंघुचिया माने होता है मेरे भाई जैसे कि जो तालाब वगैरह में जो शंख वगैरह या फिर सीपी देखते होंगे आप, जो एक प्रकार से जो कीड़े होते हैं शंख के आकार के, वही कीड़े होते हैं घुंघुचिया। ठीक, जिसको आप जो है प्रवाल द्वीप वगैरह कहते हैं, प्रवाल जिसको कहते हैं। तो गिरसम हुए कि कोटिक गुंजा, कहते हैं राजा दशरथ की असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। असत्य अगर आप बोल देते हैं तो वो पापों का एक प्रकार से समूह नहीं होता है। क्यों कर मतलब क्योंकि करोड़ों घुंघुचियाँ मिल करके भी कभी पहाड़ के समान नहीं हो सकती हैं। तो पापों का समूह जिस प्रकार से नहीं बन सकता, एक असत्य एक झूठ, तो असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप असत्य बोलते हैं तो ये क्या है, अगर आप असत्य बोलते हैं या फिर गलत बात बोलते हैं तो पापों का समूह भी उसके बराबर नहीं होता है। असत्य वाणी जो होती है, गलत बोली के जो असत्य आप बोलते हैं वो ज़्यादा होती है, पापों के पुंज, पापों के गट्ठर से ज़्यादा होता है एक असत्य बोला गया बात। इसी प्रकार से कैसे, जैसे कि जो है करोड़ों घुंघुचियाँ मिलकर के पहाड़ नहीं बन सकती, ठीक उसी प्रकार से जो है असत्य पापों का जो समूह होता है उससे भी लगभग बड़ा ही होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। आगे समझते हैं, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन उगाए। मतलब कहने का यहाँ पर ये है क्या बोला गया कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। आगे कहते हैं कि जो है सत्य ही क्या है, सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जो है जड़ है। यह बात कहाँ पर, वेद पुराण विदित मन उगाए, मतलब ये बातें जो है वेदों पुराणों में प्रसिद्ध हैं और मनु जी ने भी यही बात कहा है। ठीक,
क्या किसने कहा है? तो मनु ने, मनु गाए मतलब मनु ने भी कहा है। वेद पुराण में भी ये विदित मतलब ज्ञात होता है हमको इन बातों का कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, कि सत्य जो है क्या है? सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही समस्त जो है जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छे पुण्य होते हैं, उनकी क्या है? जड़ है। इसीलिए असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही हमेशा बोलना चाहिए। आगे कहते हैं राजा दशरथ कि त्यहीं पर राम शपथ करि आई, क्या क्या? कि त्यहीं पर राम शपथ करि आई, सुख स्नेह अवधि रघुराई। मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं कि उस पर मेरे द्वारा, राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे द्वारा श्री राम की शपथ करने में मुँह से निकल पड़ी। क्या निकल पड़ी? मुँह से निकल पड़ी कि श्री रघुनाथ जो है सुकुत स्नेह अवधि रघुराई, मतलब श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। तो इस बात को यहाँ मतलब सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, मतलब ये जो है क्या है? पुण्य और स्नेह की सीमा है। कौन? रघुनाथ जी, मतलब जो राजा, मतलब वो हैं भगवान श्री राम। वो कौन है? पुण्य के और स्नेह की सीमा है किसके? राजा दशरथ के। ऐसा राजा दशरथ कहते हैं कि सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, मतलब जो भगवान श्री राम है वो कौन है? वो पुण्य है, वो स्नेह की एक प्रकार से सीमा है। सत्य मूल सब सुख सुहाए। कहते हैं आगे आगे कि मेरे द्वारा श्री राम की शपथ करने में मुँह से निकल पड़ी कि श्री रघुनाथ कौन है? ये सीमा है रघु, उसकी पुण्य की सीमा है, स्नेह की सीमा है। आगे कहते हैं कि बात ढाई कुमत यहाँ से बोली, और कुमत बिहग कुलह जन खोली। कहते हैं क्या आगे कही गई बात की बात डिढाई। डिढाई माने क्या होता है भाई? डिढाई माने होता है कि जो है पक्की कर लो, या फिर पक्का। डिठाई जो है दृढ़ाई माने होता है पक्का कर लेना, एक प्रकार से बात की पक्की। हाँ, तीन त्रिपाचा हो गया पक्की। कुमत माने होता है बुरा विचार। कुबिहग माने होता है दुष्ट बाज पक्षी। कुला माने होता है आंखों पर की टोपी, जिसको कहते हैं उसी को कुला कहते हैं, कि आंख एकदम से बंद हो जाना, कुछ ना दिखना। भूप माने राजा, सुबिहंग माने सुंदर पक्षी। कहने का मतलब ये है कि बात दिठाई कह रही है कि बात दिठाई कुमत यहाँ से बोली, कुमत बिहग कुलह जन खोली। कह आगे की बात है कि इस प्रकार बात पक्की करके जो है करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंस कर के बोली। क्या बोली? कि मानो उससे कुमति रूपी दुष्ट बाज को छोड़ने के लिए उसकी आंखों पर की टोपी खोल दी हो। राजा दशरथ एक प्रकार से, राजा दशरथ से जो कैकेयी है वो इस प्रकार बात पक्की करती है कि जो राम है एक प्रकार से जो है उनको वन भेजा जाए। जो वरदान है उनका कैसी मांग रही है कि राम जो है मतलब जो वर मांगने के लिए प्रेरित करती है कि पहले तीन त्रिपाचा करवा लो, बात पक्की कर लो, मतलब एक प्रकार से कि बात टरे ना। तो इसीलिए जो है वो कहती है कि बात दिढ़ाई कुमत यहाँ से बोली, कि बात को पक्की करके को जो कैकेयी है वह कुमत यहाँ से बोली। जिस प्रकार से जो जैसे जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना। जिस प्रकार से जहाँ पर कुमति होती है वहाँ विपत्ति आ जाती है। तो एक प्रकार से लगता था कि कैकेयी के सर पर कोई कुमति बैठी हो। तो कुमति जो महारानी एक प्रकार से बोला जाता है, तो वो मान लेते हैं राजा दशरथ मतलब उसकी कैकेयी की ऊपर बैठी है। और वो हंस करके बोली कि जो है जैसे कुमति रूपी जो दुष्ट होता है बाज को छोड़ने के लिए उसकी आंखों पर की टोपी खोल दी हो, उस प्रकार से उसको हुआ। तो बात डिठाई कुमति हंस बोली, मतलब कैकेयी इस स्वरों में बोली, लगता है कि उसके ऊपर कुमति बैठ गई हो। कुमत को बिहग कुलह जन खोली, जिस प्रकार से उसकी आंखों की जो है टोपी खोल दी हो बाज को छोड़ने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से आगे है राजा, आगे है जो दोहा उसकी व्याख्या देखो। भूप मनोरथ सुभग बनु और सुख सुबिहंग समाज। सुबिहंग माने क्या होता है? हमने पहले बताया। सुबिहंग माने होता है सुंदर पक्षी। क्या होता है? सुबिहंग माने सुंदर पंक्षी। भूप माने क्या होता है? राजा। ठीक है, तो भूप मनोरथ सुभग बन और सुख सुबिहंग समाज, और भिल्लन जिम छाड़न चाहती बचन भयंकर बाज। मतलब
राजा दशरथ का मनोरथ क्या है? सुंदर बन है। भूप मनोरथ सुभग बनु। सुभग माने सुंदर, बनु माने बन, सुंदर बन। भूप मनोरथ मतलब राजा जो है दशरथ का, भूप का जो मनोरथ है, राजा दशरथ का जो मनोरथ है, मतलब जो मन की इच्छा है वो कौन सा क्या है? सुंदर बन है। सुख सुंदर पंछियों का समुदाय है। सुख सुविहंग समाज मतलब उनका समाज कैसा है? सुख से भरा हुआ है, सुंदर है। पंछियों का, सुंदर पंछियों का एक प्रकार से समुदाय है। सुविहंग समाज मतलब राजा दशरथ का जो एक प्रकार से वन है उसमें सुंदर पंछी, सुंदर सुख हमेशा वहाँ पर व्याप्त है और एक प्रकार से सुंदर पंछियों का समुदाय है। और उस पर भीलनी जिम छाड़न चाहते बचन भयंकर बाज मतलब भीलनी मतलब समझते हैं ना? भीलनी मतलब होता है एक प्रकार से जो है एक प्रकार से जो ऐसी जो कोई दुष्टा जो कि एक प्रकार से जो बाज पंछियों को रखती हो। तो जो है राजा दशरथ तो ऐसा चाहते हैं कि उस वन में मतलब अयोध्या में खूब कैसा हो, सुख शांति हो, सुंदर पंछी रहे उस वन मतलब वन में। मतलब कहने का मतलब कि राजा जो है अयोध्या में अच्छे लोग रहें, ये जो है राजा दशरथ चाहते हैं। लेकिन भिल्लन जिम छाड़न चाहती बचन भयंकर बाज, लेकिन उस पर जो है भिलनी की तरह कैकेयी जो है अपना जो है अपना अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। तो जो है भिलनी की तरह जिम छाड़न चाहती बचन भयंकर बाज मतलब बाज वहाँ पर छोड़ना चाहती, कहाँ पर? जहाँ पर राजा दशरथ सुंदर सुंदर पंछियों का समाज बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर कैकेयी जो है कैसी भिलनी की तरीके से जो है बाजों को छोड़ रही ताकि वो पंछियों को, चूँकि जब बाज पहुँच जाएंगे तो पंछियों को खा जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जहाँ राजा दशरथ अयोध्या को सुख शांति और अच्छे तरीके से प्रजा पालक कुशल एक प्रकार से वत्सल के रूप में मतलब सुख समृद्धि देखना चाहते हैं अपने अयोध्या में, वहीं कैकेयी जो है वो एक प्रकार से दुख का प्रतीक यहाँ पर हो रही है, मतलब दुखी एक प्रकार से दुख देना चाहती है। आगे देखते हैं अगले लाइन की व्याख्या, आप सभी लोग देखें अगले लाइन की व्याख्या, ये देखें फटाफट से। अगला है कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले इन पंक्तियों में देख लीजिए कि आप विशेष में क्या लिखेंगे। जैसे मान लिया ये पंक्ति दे दी गई आपको, एग्जाम से प्रश्न यहाँ से पूछा गया तो आप कैसे लिखोगे, इसकी व्याख्या को लेकर के आप कैसे प्रश्न लिखोगे, कैसे व्याख्या इसकी करोगे, मतलब इसकी विशेष में कैसे लिखेंगे। तो विशेष में आप यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि अनुप्रास उत्प्रेक्षा तथा सांग रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है इस पंक्तियों में। आप देखेंगे भूप मनोरथ शब्द में, सुभग बन में और सुख में, विहंग में, कैकेयी में, भिल्लन में और बचनों में बाज का एक प्रकार से आरोप है। ठीक, आगे देखें। और तीसरा मुद्दा यहाँ पर ये है कि इसमें जो है कौन सी भाषा आप लिखेंगे, तो अवधी भाषा का एक प्रकार से प्रयोग किया गया है। और भी बातें आप लिखेंगे, लोकोक्ति और सूक्तियों का भी सुंदर प्रयोग इनमें आप देख सकते हैं। तो ये विशेष में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं अगले लाइन की व्याख्या, आप देखो। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इसके आप जो है संदर्भ क्या इसका लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास रचित मतलब या तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के या श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो है आप प्रसंग लिखेंगे, नीचे हेडिंग डालेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग इसका क्या है भाई, प्रसंग इसका यही है कि जो है इसमें क्या होगा कि कैकेयी जो है मतलब प्रस्तुत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान तथा उसके प्रभाव से राजा की दायनीय दशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। जब राजा दशरथ से वो वर कैकेयी मांगती हैं दोनों, तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या आप उसकी समझिए। सबसे पहले सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। कैकेयी कहती है, किससे, राजा दशरथ से कहती है कि जो है कैकेयी बोली क्या बोली कि सुनो प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, हे जो है प्राणों से प्यारे राजा दशरथ, हे जो है पतिदेव सुनिए। क्या कहती है कि भावत जी का, कहिन कि सुनिए कि जो मेरे मन को भाने वाला है। भावत जी का, जी माने होता है जीव को, अर्थात मेरे मन को जो भावता भावत है। देहु एक बार भरत ही टीका, मतलब पहला बर तो मैं उसके लिए मांगती हूँ जो मेरे मन को भाने वाला पुरुष है, जो मेरे मन को भाने वाला एक प्रकार से युवक है। तो एक बर तो दीजिए
उसके लिए किसके लिए कि भरत है टीका, टीका माने होता है टीका लगा दो उनके, मतलब राजा अभिषेक कर दो किसका, भरत का, कि भरत को भरत का राज तिलक करवा दो। और ये कहती है कह कि परत देहु एक बार भरत है टीका, मतलब पहला बार ये मेरा है कि भरत को अयोध्या का राज मिल जाए, मतलब उनका राज तिलक आप कर दें कल। ठीक। अगला कहती हैं कि मांगो दूसर बर कर जोरी, कि हे नाथ मैं दूसरा बर मैं आपसे हाथ जोड़ करके मांगती हूँ। कौन सा बर है कि जो है कहती है कि मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, मतलब हे नाथ मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। मैं आपसे दूसरा बर मांग रही हूँ। पुरवहु माने होता है पूर्ण कीजिए, नाथ माने होता है स्वामी, मतलब अपने पति को संबोधित करते हुए, मनोरथ माने मनो की इच्छा को, मोरी माने मेरी मनो की इच्छा को, दूसर मांगो मतलब मांग रही हूँ, दूसर माने दूसरा, बर माने वरदान, कर माने होता है हाथ को, और जोरी मतलब जोड़ करके, तो मैं हाथ जोड़ करके दूसरा बर मांग रही हूँ, मेरे मनोरथ को सिद्ध करिए, मेरी जो मनोकामना है ये वही है, इसको आप पूर्ण करिए। आगे कहती है कि तापस बेस विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी, कि राम जो है दूसरा मनोरथ में जिनका जो मनोरथ है कैकेयी का, जो दूसरा वर मांग रही हाथ जोड़ करके राजा दशरथ से, उन्होंने कहती है कि तपस्वियों के भेष में राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर के और विरक्त मुनियों की भांति राम जो है 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कहती है क्या कि तापस बेस विशेष उदासी, मतलब तापस का बेस धारण कर ले, तपसी का बेस धारण कर ले, अयोध्या से कोई मतलब ना रहे उनका, अयोध्या की जो राजकोष है उससे उनको कोई धन संपदा ना मिले, और 14 बरस राम वनवासी, 14 साल तक राम को वनवास हो, वो वनवास में बिताएं, ऐसा कहती है कौन, कैकेयी। आगे कहती है कि सुन मृद बचन भूप ही सोकु, और शशिकर छुअत बिकल जिम कोकु। आगे कहती है मतलब आगे बात क्या है, जब इस प्रकार से कहती है कि शून्य मृद बचन भूप ही सोकु, जब उन्होंने मृद बचनों को सुना, किसके, रानी कैकेयी के द्वारा जो मधुर वाणी में बोले गए हाथ को जोड़ करके जो वचन थे, जो दूसरा वचन था जो तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, तो तब जो है राजा दशरथ जब सुनते हैं इस प्रकार से मृदुल वचन को, भूप ही सोकु, भूप माने राजा, ही मतलब होता है हृदय को, सोकु मतलब होता है शोक, तो उनके हृदय को क्या हुआ, शोक पहुंचा। शशिकर छुअत बिकल जिम कोकु, कहने का मतलब ये है कि जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कैकेयी ने इस प्रकार से बात कहा, तो कैकेयी के कोमल वचनों को सुनकर के राजा के हृदय में क्या हुआ, शोक उत्पन्न हो गया। और जिस कैसे शोक उत्पन्न हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। चकवा चकवी का उदाहरण हमने आपको पहले भी बताया होगा कि चकवा चकवी दो जने, मतलब इनको मारे न कोई, अब क्यों ना मारे, चूँकि ये लोग पहले से मारे हुए हैं, किसके, जो है ये जो है किसके मारे हुए हैं, विधाता के मारे हुए हैं। चूँकि जो चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, वो जो है रात के समय में क्या होते हैं, अपने अपने प्रियतम से दोनों लोग क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं। इसीलिए जो है चकवा चकवी का उदाहरण दिया जाता है, जब किसी को एक प्रकार से विकल होता सा देखा जाता है, तो इस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं राजा दशरथ ने जब ऐसे मृदुल वचनों को सुना, सुन मृद वचन भूप ही शोकु, जब जो है राजा दशरथ ने ऐसे वचनों को सुना, तो उनके हृदय को क्या हुआ, शोक हुआ। शशिकर छुअत बिकल जिम कोकु, मतलब कोकु माने होता है जो चकवा पंछी है, वो क्या हो जाता है, विकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब रात्रि आने वाली है। जब चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती हैं, स्पर्श करती हैं उसको, तब वह एक प्रकार से क्या हो जाता है, चकवा नाम का पक्षी विकल हो जाता है। आगे बात, अगली लाइन की व्याख्या कि गयो सहम नहीं कछु कही आवा, और जन सचान बन झपटे लावा। गयो सहम नहीं कछु कही आवा, राजा दशरथ ने जब ऐसी बातों को सुना रानी कैकेयी के, तब राजा जो है दशरथ जो थे वो सहम हो गए, मतलब सहमे हो गए। जो है गयो सहम नहीं कछु कही आवा, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम से सदमा सा उनको लग गया है, उनसे कुछ कहते ना बना। राजा दशरथ ने कुछ नहीं कहा, कैसे नहीं, जो है किस प्रकार से, जन सचान बन झपटे उलावा, सचान माने होता है एक प्रकार से जो है बाज,
तो जो है जिस प्रकार से राजा दशरथ सहम हो गए, जैसे मानो बाज बन में बटेर पर झपटा हो, उस प्रकार से राजा दशरथ जो है जनु सचान बन झपटे लावा, उस प्रकार से जिस प्रकार से वन में बटेर पर जो है बाज ने झपटा हो, उसी प्रकार विकल हो गए हैं कौन? राजा दशरथ, और सहमे से हो गए हैं। आगे लाइन की व्याख्या देखेंगे कि विवरण भयो निपट नरपालू और दामिन हन्यो मनहु तरु। कहने का मतलब ये है, इसकी व्याख्या सुने, मतलब जब राजा दशरथ ने इस प्रकार से रानी की बातों को सुना तो एकदम से सहमे हो गए, कुछ ना बोल रहे हैं, ना ही मानो उनको कुछ सुनाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में राजा का रंग बिल्कुल क्या हो गया है? राजा का रंग उड़ गया है। विवरण भयो निपट नरपालू, मतलब राजा का जो है एक प्रकार से रंग जो है उड़ गया है, जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। दामिन हन्यो, दामिन माने होता है बिजली गिरने से, मनोहतर तालु मतलब जो एक प्रकार से ताड़ का वृक्ष होता है, जब उस पर बिजली गिर जाती है उसी प्रकार से जो है झुलस जाता है, बदरंग हो जाता है जब वो पेड़, जिस प्रकार से उसी प्रकार से राजा भी जब इस प्रकार से मृदु वचनों को सुनते हैं रानी कैकेयी के, तो इसी प्रकार से राजा विकल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने बातें सुनी। आगे देखें व्याख्या मेरे भैया, बड़ी ही इम्पोर्टेंट व्याख्या है, इसको जरूर समझ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे समझें। माथे हाथ मूंद दोई लोचन, मतलब राजा दशरथ का हाथ जो है कहाँ पर चला गया? दोनों मत्थे पर पड़ गया मेरे भाई। वो दोनों हाथों को अपने मत्थों पर पड़ लिए हुए हैं, अपने सर पर रख लिए, और मूंद दो लोचन मतलब दोनों नैनों को अपने मूंद लिया है। दो माने होता है दो, लोचन माने आँख, मूंद माने होता है मूंद लिया, मतलब कि बंद कर लिया, अर्थात माथे पर हाथ रख लिया राजा दशरथ ने, और माथे पर हाथ रख करके दोनों नेत्र को बंद कर लिया। और ऐसे में क्या कर रहे हैं? तन उधर सोच लाग जन सोचन, मतलब राजा दशरथ जो है अपने हाथों को जो है सर पर रख करके और सोच रहे हैं, ऐसे सोचने लगते हैं, ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच रहा हो, मतलब सोच ही कोई शरीर धारण कर लिया हो। जो है यहाँ पर देखेंगे तनुधर, मतलब तनुधर मतलब तनुधर माने शरीर बन गया हो, सोच सोच तन तनुधरी सोच, मतलब सोच ने ही शरीर दो रूप धारण कर लिया हो। लाग जन सोचन, मतलब लगता है, ऐसा लगता है राजा दशरथ ने जैसे अपने सर पर हाथ रख करके दोनों नेत्रों को क्या कर लिया है? बंद कर लिया है। जो इस प्रकार से सोच रहे हैं जैसे कि जो सोच है उसने शरीर का रूप धारण कर लिया हो और वह स्वयं सोचने में लग गया हो। इस प्रकार से राजा दशरथ जो है वह सोच रहे हैं। आगे देखें। मोर मनोरथ सुरतर फूला और फरत करिन जिम हत्यो समूला। मोर मनोरथ सुरतर फूला, कहते हैं आगे की बात ये है, क्या कहते हैं? जिस प्रकार से आगे जैसे जो है राजा दशरथ सोचते हैं और कहते हैं कि हाय मेरा मनोरथ रूपी जो कल्प वृक्ष हो गया, जो कल्प वृक्ष था वो फूल चुका था। मतलब मोर मनोरथ सुरतर फूला, सुरतर माने होता है कल्प वृक्ष, सुर माने होता है देवताओं का, तर माने जो है एक प्रकार से जो पेड़, तो सुर तरु मतलब जो है देवताओं का जो पेड़, अर्थात जो देवताओं का पेड़ कौन है? तो जो है कल्प वृक्ष ही देवताओं का जो है पेड़ है। तो मोर मनोरथ सुरतर फूला राजा दशरथ कहते हैं और सोचते हैं कि हाय मेरा मनोरथ रूपी जो कल्प वृक्ष है वो फूल चुका था, परंतु पहले जो फलते समय कैकेयी ने हाथिनी की तरह उसे क्या कर लिया? जड़ से उखाड़ दिया। कि फरत करिन जिम हत्यो समूला, मतलब फरते ही समय उसमें कौन से किसने? कैकेयी ने उसको क्या कर लिया? उसको उजाड़ दिया। अवधि उजार दीन कैकेयी और दीन ही अचल विपत्ति कै नहीं, मतलब अयोध्या को कैकेयी ने तो अयोध्या को उजाड़ कर दिया है और विपत्ति की अंचल नींव डाल दी है। दीन ही अचल विपत्ति कै नहीं, मतलब एक प्रकार से अचल बिना जो है एक प्रकार से चल जो नींव थी अचल नींव डाल दी है, मतलब एक प्रकार से जो अयोध्या की अब अयोध्या में विपत्ति की नींव पड़ चुकी है। किसके द्वारा? कैकेयी के द्वारा। आगे दोहा देखिए कि कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास और जोग सिद्ध फल समय जिम जाति ही अविद्यानाश। कहने का मतलब यहाँ पर ये है क्या भाई? इसकी व्याख्या देखिए आप सभी लोग कि कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास और जो सिद्ध फल समय जिम और जाते ही अविद्या नाश। कहते हैं आगे की बात है कि किस अवसर, मतलब कौने अवसर का भयो, मतलब किस अवसर पर क्या हो गया जो है, कहते हैं राजा दशरथ सोचते हैं कि कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, मतलब किस अवसर पर ये क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, मतलब स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया
कि योग सिद्ध फल समय जिम जाति या विद्यानाश, मतलब जैसे योग सिद्धि या योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है, इसी प्रकार से कि जैसे योगी की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या जो है एक प्रकार से नष्ट कर देती है, ठीक इसी प्रकार से स्त्री का विश्वास करके हमने एक प्रकार से अपने आप को पहले से ही मार लिया, इस प्रकार से राजा दशरथ सोचने लगते हैं। ये इसकी व्याख्या थी, तो इसकी व्याख्या भी हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आगे हम चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे आगे की बातों पर। तो यहाँ पर आपने 2 व्याख्या समझ ली और दोनों व्याख्याएं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब आगे की वीडियोज़ में हम और भी व्याख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। थंबनेल वही रहेगा, आपको वहाँ पर जो है वीडियो में पार्ट एक प्रकार से 1 या फिर 2 डालने का प्रयास बगल में करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पहला वीडियो था, इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो दूसरी तीसरी वीडियो आती रहेगी आपकी समय समय पर। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और फिर इसी प्रकार से अब ये आपकी दो दोहे हो गए आपके, एक 28 नंबर दोहा और एक 29 नंबर दोहा, और इतनी इतनी चौपाइयों की व्याख्या हमने आपको विस्तार से बता दी। अब किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं रही होगी इसमें विशेष में आप एक बात डाल सकते हैं। विशेष में क्या लिख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर जो है क्या किया गया है, उपमा अलंकार आप इसमें देख सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार देख सकते हैं, और अनुप्रास अलंकार का भी यहाँ पर तत्र समावेश आपको मिलेगा। ठीक, और आप यहाँ पर जो है त्रास कंप और वैवर्ण की दशा का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ओके, तो फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग। ओके, किसी भी व्यक्ति अगर जो भी व्यक्ति देखने आ रहा है तो लाइक करके ही जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि लाइक करते हो तो और मोटिवेट होता हूँ, और इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट क्लासेस आपकी देने का प्रयास करूँगा अगर आप लोग इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखें तो। और आपकी जो है एक प्रकार से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम्स में, आप उसको करके आएंगे, बस आप शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ बने रहें। आपने मॉडल पेपर नहीं देखा हिंदी का तो जा करके देख लीजिए, उसका मॉडल पेपर पहले से अपलोड हमने कर दिया, उसकी लाइव क्लास हुई थी। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट सभी को, राम राम नमस्ते, सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोग खुश रहिए। जो बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो छोटे हैं मुझसे उनको नमस्कार। तो सभी लोगों को आशीर्वाद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद जय भारत।